हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारा परम सौभाग्य है, हमारे साथ एक महापुरुष है सुनील मानसिंह जी। सुनील जी अभी उसका लाइफ को गाय के संरक्षण में अर्पित कर दिया। मैं 2 दिन से उसका संग में हूँ। एक ही है उसका गुण, मैं समझा है, बहुत सिंपल है। हाँ, वो गाय के संग करते कोई भी इतना संत बन जाता है। सो हम देख सकते हैं सुनील जी के साथ हम उसका लक्षण, उसका डीलिंग्स है, उसका गोल्स है, उसका कैसे उसको गो संरक्षण करना है, सबको हेल्थी लाइफ देना है। सो सुनील जी आपके थोड़ा श्रवण करना है सब लोग। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, हम दक्षिण भारत का है। आपके स्वागत है, बस सब लोग हरे कृष्ण मंत्र करके स्वागत कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। He gave so much knowledge. అండ్ కామ్యవనంలో సునీల్ జీ గారి ఆధ్వర్యంలో 23, 24, 25 3 days ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఉంది. ఈరోజు ట్రైలర్ మూవీ రిలీజెస్ ఆన్ December 24th. మీరందరూ రావాలి. అంటే ఇప్పుడు చెప్పేది ప్రభు ఏది చెప్తున్నారో అది రియల్గా మీకు ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తారు. అంటే కౌ ప్రోడక్ట్స్ కానీ వ్యవసాయం కానీ ఒక 3 day ఫుల్ టైం ట్రైనింగ్ ఉంది కామ్యవనంలో. You're all welcome to receive the best knowledge in the world. Hare Krishna. Thank you Sunil ji for coming. पहले तो हमारे सबके आराध्य राधा कृष्ण जी को प्रणाम, और उधर उनका परिचय दुनिया को कराने वाले प्रभुपाद जी को और प्रभुपाद जी के शिष्य हो सबको वंदन करता हूँ। हमारे यहाँ अलग अलग अवतार हुए और हर अवतार कार्य का कुछ विशेष महत्व रहा है। भगवान की योजना रहती है। सतयुग के बाद त्रेता आया, द्वापर आया, फिर अभी ये सब लोग बोलते हैं भाई कलयुग जो भी है, लेकिन उसके अंदर कुछ हम ठीक रह सकते हैं या हमारे जीवन को एक आनंदमय और योग्य दिशा में, तो वो भारत ही कर सकता है। और वो संदेश उन्होंने दिया है। संदेश बहुत स्पष्ट है हमारे लिए। जब उन्होंने भगवत गीता का संदेश दिया, आप लोग सबको बांटते, मैं भी सौभाग्य से देश भर जाता हूँ और मेरा बड़ा अटूट संबंध रहा है। तो भगवत गीता में हर श्लोक उसका संदेश है। वो निष्काम कर्म योग होगा, भक्ति योग होगा, जो भी होगा सब, तो उसमें 18वें अध्याय में बड़ा स्पष्ट दिया है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। और भारत तो कृषि प्रधान देश है, तो हमारे पास हम जो बैठे हैं, अभी इन्होंने थोड़ा परिचय में थोड़ा कुछ ज़्यादा बता दिया, मैं तो उसका पात्रता नहीं हूँ, लेकिन भारत का स्वभाव शालीनता का है, सादगी का है, सीधेपन का है। मतलब पूरे देश दुनिया में वहाँ छल कपट षड्यंत्र बहुत है। भारत तो सामान्यता, और ग्रामीण भारत तो विशेष करके बहुत सादगी से और बहुत सीधा सरल जीवन वाला है। अब जो संकट आए वो पश्चिम या बाहर से आए, और जो हमने समझना चाहिए कि पूज्य प्रभुपाद जी पश्चिम में भी गए तो वो पश्चिम को सुधारने के लिए गए, उसको भारत की तरफ लाने के लिए। अब हमको और हमारे जो अन्य देशवासी उसको थोड़ा बचाना है कि वो पश्चिम की सोच से या पश्चिम से उनका आवरण जो गड़बड़ हो रहा है उसको ज़रा ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस बार का प्रवास, मतलब मैं कुछ शुरुआत से आपको बता दूं, मैं कल बात कर रहा था, जैसे मैं विश्व हिंदू परिषद से, मेरा नाम सुनील मानसिंह का है। वो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, उसका दायित्व हमारे अशोक जी सिंगल मोरोपन जी ने दिया 24 साल से अधिक हुआ। तो हम लोगों को सब लोग बोलते हैं जय श्री राम वाले। तो कल हमको 2 राम जी मिल गए एक की जगह पर, एक इधर बैठे हैं और एक इधर आज आगे थे हमारे विजय राम जी। दोनों अच्छे प्रखर लोग होते हैं। और एक इनको
इस काम में लगाने वाले पूज्य हमारे सहदेव जी, जैसे इनके सखा थे वैसे सहदेव जी वो भी इतनी पुस्तकें पूरे यानी हरे राम कृष्ण पूरे उसके अंदर पूरे देश दुनिया में गोवंश का विषय शास्त्रीय दृष्टि से यानी इतना साहित्य उन्होंने वहाँ तक ले गए। और सबसे बड़ी आनंद का विषय हुआ कि हम लोग ये काम करते हैं तो थोड़ा हमारे धर्मशास्त्र, मेरा सबसे आग्रह, कल हम बातचीत कर रहे थे, हमारे शास्त्र बहुत गहरे हैं। हमारे यहाँ जैसे अभी आपने जाप किया, हम कुछ मंत्रोच्चार करते हैं घर में, व्यक्तिगत सब करते हैं। मुझे अच्छा लगा ये बालक वो बालक सब अच्छा, क्योंकि माता पिता का संस्कार है तो वो संस्कारित आगे बढ़ रहे हैं। तो स्तोत्र मंत्र विज्ञान हमारे यहाँ होता है। ऐसे हमारे कुछ लक्षण कुछ बातें हैं, मतलब मैं इसलिए संकेत कर रहा हूँ कि हमको उस पर गौर करना चाहिए। कभी बहुत बार हम लोग उसको ध्यान नहीं देते, हमने कभी माता पिता से ऐसा कभी आता नहीं हम लोगों को। हमारे यहाँ 2 शगुन बताए हैं। एक गाय का बछड़ा दूध पीते हुए कभी हम कोई काम को जा रहे हैं और वो शुरुआत में दिखाई पड़ा, और नेवला बोलते हैं हिंदी में, मंगूस बोलते हैं अंग्रेजी में, वो दिख गए थे। 2 बड़े बहुत महत्वपूर्ण शगुन बताए, क्योंकि हम लोग इस काम में बहुत सालों से, लगभग मुझे गोवंश के काम में लगभग 30 साल से ज़्यादा कुछ हो रहा है। तो ये सब काम जब कर रहे हैं तो वो जब दृश्य हम कोई काम को निकलते देखते हैं तो उस समय काम हम जो सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ठीक होता है या अच्छा होता है, हम भी सोच नहीं सकते। तो कल से वही चल रहा है। मैं परसों जब नागपुर से निकला तो वो दृश्य मैंने कार्यकर्ता को भी बता दिया, अभी तुम ये दृश्य देख लो। जो मुझे छोड़ने आ रहा था स्कूटर पे, हम आते चुके आने के, मला गाय का बछड़ा दूध पी रहा था और वो असमय था, मतलब जो, क्योंकि शाम को हमारी गाड़ी थोड़ी देर से थी और उस समय वो दृश्य है ना थोड़ा दुर्लभ होता है। तो मैं बोला भगवान चिंता करेंगे। तो इस प्रवास में मुझे व्यक्तिगत बहुत सारे आनंदमय यानी उनकी और इनकी बात जो ला रहे, जैसे हमारे वो उधर सुरेश कहाँ बैठे हैं, सुरेश कार्यकर्ता जो बना है वो पीछे बैठे हैं। ये बहन जी हमारे यहाँ प्रशिक्षण को आ गई थी। हमारे माननीय सुब्रमण्यम जी हैं, एकलव्य फाउंडेशन का कार्य देख रहे हैं। मतलब ये सब व्यवहारिक काम में आ गए। श्री राम जी मतलब ये सब जो बाकी का भौतिक जीवन को थोड़ा त्याग कर गांव में जंगल में वहाँ पर हम काम्यवन जो बात है कि कल हम वहाँ गए, हमने देखा सदाशिवपेट में, फिर उधर वो नहीं थे विजय राम जी, लेकिन उनका कार्यकर्ता था वो चैतन्य, तो उसमें इतना चैतन्य भरा था, उसने सारा बताया। वो खेती बात कर रही थी और आज अभी आ गए तो इतने सारे तरह के चावल वो खाना लेकर आया मंदिर में, वहाँ पर हरे राम कृष्ण मंदिर में खुद विजय राम जी आ गए, मिठाई विठाई कई चीज़ें। उनका भाव इतना ज़बरदस्त था कि संसद को, संसदीय सत्र में यानी पार्लियामेंट सेशन में सारे सांसदों को ये 10 दिन तक जैविक खाना खिलाना। तो मैंने उनको फिर बोला चलो अभी आप बात करें, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात भी करा दी उनका। एक से कर दिए, एक का बाद में फ़ोन आया, 2 का फ़ोन मैंने लगाया था तो बात हो गई। कृपाल तुमान है वहाँ के हमारे सांसद हैं। मैंने बोला तुम उसको, हम पत्र वगैरह सब बनाते हैं, क्योंकि गो विज्ञान अनुसंधान के अंदर ऐसा अर्क हमने 2018 में लगभग 394 सांसदों को दिया। मतलब ये पार्श्व में इसलिए बता रहा हूँ, ये दुनिया जो भटक रही है इसको गाय की शरण में ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अमेरिका की पुस्तक की एक संदर्भ देता हूँ। जूडिथ नाम की ईसाई महिला है, मातृशक्ति बोलेंगे क्योंकि हम तो मातृशक्ति का वंदन करते हैं। तो उन्होंने किताब लिखी काउ सेव द प्लेनेट, गाय सृष्टि को बचाएगी। ये पुस्तक अभी की है, एक 5-7 साल 10 साल हमारे पास रहती हो। तो वो संदेश हम सबको ध्यान में देना है कि आप लोगों ने जो अलग अलग स्तर पे छोटे छोटे रूप में जो काम आगे बीड़ा उठाया है, ये बहुत मांगलिक, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसकी गहराई हमको समझना है। अभी संयोग से मैं पिछली 12 तारीख को मायापुर में था और आज मियाँपुर में। अभी भी किसी को ऐसा थोड़ा सा मन में लगा, मुझे वहाँ से फ़ोन आ गया बंगाल में, आप कब जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। अरे मैंने बोला मायापुर में नहीं जा रहा हूँ, मैं मियाँपुर में जा रहा हूँ। उनको इसका संदेश कहीं से मिल गया, उनको लगा मैं मायापुर जा रहा हूँ। तो वहाँ तो एक जगह हमने केंद्र, वो 500 एकड़ जितना भी है, अब उसका ये जो शाखाएं बन रही है आज भाग्यनगर में और आसपास में, ये जो आप लोगों ने छोटे छोटे स्थान पर, और फिर युवाओं को प्रेरणा देना, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये क्यों आवश्यक है थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ये सब जो देश को बोला है पुण्यभूमि धर्मभूमि, ऋषि मुनियों का देश है, हमारी बहुत दूरदृष्टि का चिंतन रहा है। अभी दुनिया जो संकटों से गुजर रही है, पहली बात तो आप देख रहे हैं कितने तरह के युद्ध चल रहे हैं।
रूस यूक्रेन का वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, इधर दूसरा इजराइल हमास चल रहा है, फिर और कितने मतलब सब अशांत है, परेशान है। और जो देश जैसे भी हैं, वो अमेरिका से कोई भी देश होगा, वो शांति ढूंढ रहे हैं। बहुत साल पहले शायद आपने सुना होगा, हैप्पीनेस इंडेक्स कभी देखते हैं, अभी काउ कडलिंग एक शुरू हुआ कि गाय को स्नेह करेंगे तो थोड़ा मानसिक तनाव दूर होगा, कुछ शांति मिलेगी। तो आज आकर सबको ध्यान में आ रहा है कि ये जो भौतिक जीवन की चरम सीमा, उसका भी एक बार संकेत आपके ध्यान में रहना चाहिए। एक नया संकट जो भारत वालों को पहले ही जागना पड़ेगा, वो AI करके आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब अभी जैसे बालक माता जी के साथ है, हमारी बहुत सारी बहनें, अभी इनको बुखार, मुझे बुखार आएगा, माँ ने सहलाया तो हमको कुछ लगेगा कि आधा बुखार ठीक हो गया। वो जो मोरारी बापू जैसे कथा करते, तो वो मई अस्पताल जाते थे वो रोगियों को देखने के लिए, तो रोगी तो आधा वैसे ठीक हो, बापू मुझे देखने के लिए आ गए, रमेश भाई ओझा देखने के लिए आ गए। और रोबोट आएगा तो आप क्या करेंगे? रोबोट आपको दवा देगा तो क्या करेंगे? मैंने नागपुर में ऐसा समाचार पत्र में देखा कि रोबोट आपको खाना परोसेगा। तो आपके जैसा संवेदनशील व्यक्ति है तो उसको तुरंत बोलेगा ये तो हटाइए इसको। यानी हम जिसको बोलते हैं संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा में जा रहे हैं, इनसेंसिटिव सोसाइटी जिसको बोलते हैं, उस तरफ बढ़ रहा है। वो उधर पश्चिम में होने, हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो हमको अभी से जागरूक रहना है। ये हमारा जो संवेदनशील समाज है, और ये गोवंश, ये सृष्टि संतुलन का विज्ञान, गो विज्ञान इसको बोला है, इसको बारीकी से समझना है। इस समय हम पहले भारत की बात करेंगे। हमारे शास्त्र ने बोला गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोमूत्र वस्ते गंगा। हमने गोबर गोमूत्र को दूध से ज़्यादा महत्व दिया। अभी कल हमको बहुत अच्छा लगा कि विजयराम जी वहाँ लोगों को, माताओं को आज बताया, उन्होंने फोटो बताया, बालक आ गए 3-3.5 किलो का आ रहा है, घी दे रहे हो, निःशुल्क दे रहे हैं। हम दूध नहीं बेचते थे, हमारी भारत की परंपरा थी। तो अभी पूरा पश्चिम के प्रभाव में ऐसा बन गया कि गाय दूध की मशीन है। वो उसके संकेत लिखते हैं वो लोग, टर्निंग काउज इनटू, हमारे पास किताब है, इसमें हमने लिखा है। वो अमेरिका के वो लोग दूध या इंजेक्शन देते हैं, तो ये अमेरिका का पेपर है। तो टर्निंग काउज इनटू बायोटिक मिल्क मशीन्स, ये वो जर्सी वगैरह फोटो है, ये इंजेक्शन देते हैं, इसमें लिखा है, इधर लिखा है। यानी दूध की मशीन समझते हैं। हमारी सोच समग्रता की थी, हमने गोबर गोमूत्र को उससे ज़्यादा महत्व दिया। आज भारत का कृषि प्रधान की खेती संकट में है, बहुत भीषण संकट में है। कि हमारे किसान रोज़, सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ मैं, क्योंकि भारत सरकार की समितियों में भी रहता हूँ, अभी भी कुछ समिति में, 1 से 1,500 किसान प्रतिदिन। अब ये जो प्रवाह चल रहा है तो इससे रुका है, लेकिन वो प्रवाह तो वैसे, क्योंकि रासायनिक खेती जिस तरह से बढ़ी, इतना खर्च बढ़ गया, इतनी कर्ज बढ़ गया, इतनी उनकी लागत, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, 1-1,500 किसान प्रतिदिन। और इसका परिणाम हुआ है कि पिछले 20 साल में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा किसान खेती, 1 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा छोड़ चुके हैं। एक सामान्य अंदाज से 15 करोड़ परिवार आज के 20-22 साल पहले, अभी शायद 14 करोड़ से कम हो रहे हैं, इतने किसान बचे। और जनसंख्या तो बढ़ रही है, और हम फूड सिक्योरिटी की तरह तरह की बात करते हैं, फिर हम बोलते हैं अन्नदाता सुखी भव। तो अन्नदाता ही नहीं रहेगा तो अन्न कहाँ से आएगा? ये गति रही तो आने वाले 100 साल में खेती और किसान नहीं बचेंगे। यदि ये गति रही तो अब ये रोकने वाली जो व्यवस्था खड़ी है, इसको बहुत मजबूत करना पड़ेगा। हम लोगों को सबको ध्यान देना है। ये जितने काम चल रहे हैं, तो मेरी विशेष प्रार्थना, क्योंकि हमारे दूसरे श्रीनिवास जी यहाँ बैठे भी, भगवान के दूसरे जो रिकॉर्डिंग सब कर रहे हैं, पूरे देश में संदेश जाना है कि हम श्रवण भक्ति करते हैं या कोई अच्छी सलाह, जैसे मैं बोलता हूँ बाहर तो हमारी बात होती है, पूरा देश राय बहादुर बना हुआ है, सलाहकार मंडल पूरा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं है। हमने कुछ, अरे मेरे यहाँ मैं नहीं पहन पा रहा, ये भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं। तो इसमें हमको देखना है कि किसान, हम किसी के यहाँ खाना खाते हैं तो हमारे स्वाभाविक मन से होता है कि वो किसी के उतने श्रम से हमको अन्न मिल रहा है। यदि वही जीवन संकट में है तो गोवंश ही उसको तार सकता है। हमारे जैसे मोरूपन जी, हमारे ज्येष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जिन्होंने हमको प्रेरणा दी, तो उनका वाक्य बड़ा अच्छा था, अब गाय हमें तारेगी। तो पहली बात सबने ध्यान देना है कि हमारे यहाँ कृषि पाराशर, वृक्ष आयुर्वेद कई ग्रंथ रहे हैं, जो अभी भी सौभाग्य से हमारे एक नेने जी ने बहुत अच्छा काम किया, यहीं से थे भाग्यनगर से, जो एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन, वो अब नहीं रहे, वो ये दोनाथ जी नेने, वायु नेने नाम था, बहुत सुंदर काम किया।
नलिनी साधने, कई लोग उनके साथ में थे। जर्मनी कहाँ से वो ग्रंथ लाकर फिर उसको छपाया, उसका अभ्यास किया, तो वो ग्रंथ बड़ा स्पष्ट संकेत कर रहे कि गोबर गोमूत्र से, यानी हम जो आज पश्चिम की बात आती है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती जो भी बात कर रहे हैं, सौभाग्य से भारत सरकार ने स्वीकार किया है। तो गोबर गोमूत्र, गोवंश आधारित, बैल आधारित खेती, ये किसान तक ले जाने की यही व्यवस्था है। सरकारी तंत्र के बहुत भरोसे वो जितना मदद करें, अभी वो थक हार के आ रहे हैं क्योंकि उनको पता चल रहा है दूसरा रास्ता नहीं, लेकिन हमको पहले मजबूत होना पड़ेगा। हमारे पास उसके आदर्श उदाहरण खड़े करने पड़ेंगे। ये जो हमारे केंद्र चल रहे हैं, हम सब ने इसमें पूरी शक्ति के साथ, और जितना हम इसमें मदद कर सकें और जितना हम किसानों को इस तरफ ला सकें, क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है, जैसे लोकतंत्र बोलते हैं, अभी आपके सामने चुनाव है, तो सब जानते हैं बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। राजनेता को वोट के लिए नोट पैसा बांटेंगे, शराब बांटेंगे और क्या क्या करेंगे। और सबसे ज़्यादा कृषि की व्यवस्था तहस नहस, मतलब उसको शराबी बना दिया, मांसाहारी बना दिया, उसको बिगाड़ दिया। वो पूरे देश में होता है। उसको रोकने का काम और उसको सही दिशा में वो अच्छा मजबूत किसान बना रहे। कितने तरह के संकट है, ये संकट है। अभी हम कल गए वहाँ पर, आज भी हम एक दिशा में जब उधर गए, कल वहाँ गए थे कामेन, और आज विश्व हिंदू परिषद का एक हमारा प्रकल्प आने वाला है, उधर गए। तो दोनों जगह एक 80 किलोमीटर का, ऐसा कुछ 70 किलोमीटर का प्रवास हुआ। पूरा शहरीकरण बढ़ा है। सरकार भी दुनिया भर का विकास के नाम पे वो ज़मीन लेती है, ये बड़ी कंपनियां कुछ करती है। किसान को सस्ता पैसा, वो खेती छोड़ने के लिए बहुत सारे रास्ते बन गए। उसको खेती में उसका विश्वास जगाना है। अभी जो काम चल रहे हैं हमको समझना है, इसमें बहुत विस्तार के काम चलते हैं। और ये जो पुस्तक है, ये मयंक गांधी जी है। देश में जो विशेष काम है, मैं एक एक चीज़ बता दूंगा कैसे चल रहा है। इन्होंने लिख दिया, भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता। 23 देशों में अर्बन प्लानिंग कर रहे थे, अभी उन्होंने किसानों के बीच काम किया। जहाँ पूरा सूखा पड़ा है, जहाँ पूरी कोई प्रकार की संभावना नहीं, मराठवाड़े से शुरू किया। और जहाँ किसानों की कमाई एकदम नीचे जा रही थी, वहाँ 10 गुना 10 फोल्ड से ज़्यादा कमाई बढ़ा दिया। ये वास्तविकता है सर। 27 डिस्ट्रिक्ट में 3 राज्य में काम चल रहा है। ये एक आदर्श काम है। ऐसे ही काम हम बंगाल में कर रहे हैं कि जहाँ पर गो आधारित ग्राम विकास कर रहे हैं। तो ये काम अपने आप में बहुत अद्भुत काम है। ये हमारे गौ सेवा परिवार का लगभग 1200 गांव तक गया है। संघ से प्रेरित हैं और इसमें बहुत समर्पित 20 पूर्णकालिक लगभग है। तो बिना दूध का गोवंश, जो सामान्य सरकारी भाषा, हमारा सबका संपर्क आता हुआ, सब ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी बहुत बार जब हम कुछ कार्यक्रम में रहते हैं, अभी भी 1-2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम पुणे में किया हमने, गौशाला का सम्मेलन था। तो पशु वैज्ञानिक वहाँ थे और वो आयोग में सदस्य, महाराष्ट्र आयोग में, मुझे नाम लेने की ऐसी आवश्यकता है। उनका भी बहुत बड़ा वकालत चल रहा था, दूध नहीं होगा तो गाय को कौन पालेगा, या फिर क्या मतलब है, या स्वावलंबन कैसे आएगा। तो ये भ्रमित करते हैं। अपने पास अभी मुझे, जब मैं बात कर रहा था कार्यकर्ता, जैसे नागपुर की हमारी गौशाला जिसमें मैं थोड़ा सा काम देखता हूँ, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, इस समय भी हमारे पास 750 के आसपास नॉन मिल्किंग का सब पकड़ा हुआ है, मतलब रेस्क्यूड कैटल बचाया हुआ। और एक जगह 150 है, मतलब 2 जगह मिलाए तो 900 के आसपास है। और वहाँ नियमित सरकारी अनुदान कुछ नहीं, नो रेगुलर गवर्नमेंट ग्रांट्स, कुछ भी नहीं, न राज्य का न केंद्र, नियमित कुछ नहीं है। वो 900 के आसपास बिना दूध का गोवंश लगभग 150 लोगों को रोजगार देता है। ये सब प्रकाशन, और भारत सरकार की नीति को ऐसा पूरा हिलाते हैं, तो चल रहा है। और उसमें पहुंच भी गए, बहुत जगह जीत गए हम लोग, है ना, हमारी विजय हो गई, हमारे धर्म की विजय हो गई। तो लोगों ने ये नहीं सोचना है कि गाय केवल दूध के लिए, दूध का मशीन नहीं है। हमने जो गोमय वस्ते लक्ष्मी बोला है, गोमूत्र वस्ते गंगा बोला है, वो सबसे ज़्यादा महत्व का है। और उसको स्थापित करना है इन गाँव में। बहुत जगह पर आप देख सकते हैं, ऐसे मध्य प्रदेश जहाँ भी गोबर गैस जो चीज़ें बड़ी है, वहाँ आपको सड़क पर गोबर कभी भी नहीं मिल सकता है। गिरा तो कोई स्कूटर से जा रहा है, कोई साइकिल को थैली में डालता है, घर में उधर गोबर गैस में डालेगा, खेती में लेके जाएगा, गोबर आपको नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर गोमूत्र को धन्यवाद देना पड़े, दोनों खरीदना शुरू किया, गोबर की चोरी होने लग गई। पेपर में आ गया, समाचार है, गोबर चोरी हुआ है। बहुत आनंद हो गया। तो यही चाहिए देश में, मतलब। और ये भी देशी गोवंश का, कभी भी इसमें ध्यान रखिए कि बहुत बार हमको कभी ये हो जाता है कि ये हमारी प्रजाति हैं, नस्ल हैं, इसी को बचाना है। मतलब इसको बॉस इंडिकस टेक्निकल नाम दिया है कि हमारे जैसे यहाँ ओंगोल है, पुंगानूर है, आपके कर्नाटक में हल्लीकर है, अमृत महल है, कहाँ मलनाड गिड्डा है, कहीं
तमिलनाडु में वहाँ पर उमलाचेरी है, कंगायन है, ऐसे अलग अलग नस्लें हैं, गिर साहिवाल थारपाल अलग अलग प्रदेशों में। तो जो कंधे वाली ककुल, इनका गोबर गोमूत्र, इनका गव्य पदार्थ है, दूध दही घी छाछ, ये श्रेष्ठतम है। ये भी समाज को शिक्षित करना पड़ेगा। तो खेती से काम शुरू हुआ है, खेती को फिर से जगह पर लाना, अच्छी स्थिति में लाना, ये सब जो व्यवस्था कर रही है हम सब ने ध्यान देना है। बहुत बार सामान्य समाज आते भगवान की पूजा करेंगे और हम जो ऐसे अच्छे मंदिर व्यवस्था से तो बहुत अच्छा रहता है, प्रसाद बहुत बढ़िया बनता है, राजभोग महाराज भोग सब वो लेने में सबकी रुचि रहती है। हम कुछ कार्य में इन्होंने निष्काम कर्मयोग का संदेश दिया है, वो अमल में लाना पड़ेगा, वो आचरण में लाना पड़ेगा। हमारा योगदान क्या है, हम कुछ ना कुछ इसमें, हम कुछ भी व्यवसाय करते, कुछ भी नौकरी करते, कुछ भी करते होंगे, हमारे पास समय होता है और समय का नियोजन करना पड़ेगा। इन काम में कंधे से कंधा मिलाकर ध्यान देना पड़ेगा। कल हम थोड़ी चर्चा कर रहे थे कि अभी हम इतना जो इसमें रिसर्च है, हम देखेंगे किताबें क्या क्या सब चल रहा है, तो इसमें बहुत कुछ है जानने का, और ये हमारी ये जो सात्विक व्यवस्था है यही कर सकती है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, अभी ये बंगाल में जैसे काम शुरू हुआ, तो शुरुआत क्या हुई, एक ज़्यादा समय का नहीं है, 6 साल से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा हुआ, 6 साल के आसपास 2 गांव से शुरुआत, 1200 विलेजेस से गया है गोआदज ग्राम विकास। तो पहले उनको गोमूत्र पीना सिखाया, इस तरह से गोमूत्र, तो उनके स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा था। मैंने कल बताया कि आज पूरे देश में हम सर्वेक्षण, मुझे सौभाग्य, मैं देश भर जाता हूँ तो ध्यान में आता है कि सामान्य किसान का खर्च स्वास्थ्य पर, ध्यान देना, किसान जो गांव में रहता है, 1,500-2 हज़ार से लेके 10,000 कम से कम इतना तक भी महीने का पहुंच गया है पर मंथ, स्वास्थ्य पर खर्च, इलाज पर। मतलब इतनी परेशानी, इतना जाल में फंसा हो, ये मैं पूरे देश का एवरेज बता रहा हूँ, मतलब एवरेज 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा है पर फैमिली खर्च महीने का, जो शून्य होना, जीरो होना चाहिए। यानी आप सोच सकते हैं 15 करोड़ फैमिलीज, अभी 14 करोड़ बचा है समझो, उसका यदि 1-1.5 हज़ार भी मानेंगे, 500 कुछ मानेंगे, कितना बड़ा क्वांटम क्या है, यानी उसको हमने पूरे वो रसायन के भंवर जाल में फंसाया है। अब जब गोमूत्र वहाँ देना शुरू किया इन गाँव में, शुरुआत 2 गाँव से हुआ था, वो इतने खुश हो गए, बोले हमारा हज़ारों रुपये स्वास्थ्य सब ठीक हो गया है। फिर उनका खेती में रुझान बढ़ा। आज उधर से ही कार्यकर्ता निकलते हैं, वो जैसे प्रचार के काम आगे बढ़ते हैं, पूर्णकाली उसमें मदद करते हैं, तो बहुत कम समय में 1200 गांव तक एकदम जेन्युइन, पूरा पक्का काम, ठोस काम है। और ये ध्यान में आता है कि ये जब बराबर सेवन कर रहे हैं, उनकी शराब भी छूट रही। तो हमको किसानों को जैसे बोलते हैं ये न किन प्रकार जगह पे लाना है, उनको इस हमारे पूरे तंत्र में जोड़ना है। और उसके लिए जो हम प्रयास करेंगे, हमारे कभी रिश्तेदार होते हैं, कभी फार्मर्स वाले होते हैं, सामान्य किसान होते हैं गांव, तो हमारा गांव से थोड़ा जुड़ा होगा। तो इसमें बहुत अच्छी विधियां हैं, जैसे अभी उदाहरण के लिए गोपाल जी सुतारिया हमारे बंसीगिर गौशाला गुजरात में, वो भी बहुत अच्छे कृष्ण भक्त, जब वो बोलते हैं तो बड़ा अच्छा गायन, और मेरे छोटे भाई जैसे उनको भगवान की कृपा रही, बहुत अच्छा गिर का पालन कर रहे हैं। जिन्होंने देखी, कभी देख के आई, अहमदाबाद की कर्नावती की बहुत अच्छी गौशाला है, मैं तो रुकता हूँ, अभी पिछले 4-6 महीने में 2-3 बार रुक गया वहाँ पर। तो गोकृपा अमृतम पूरे देश में क्रांति चल रही है। सरकारी तंत्र, ध्यान दीजिए, हज़ारों करोड़ का बजट है, वो जो नहीं कर पा रहे ऐसी गौशालाएँ कर रही है। अभी हमने केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट बनाया, कीट नियंत्रण बनाया, उसके कई देशों को पेटेंट मिल गए गोमूत्र, क्योंकि गोविज्ञान ने अभ्यास किया, तो ये सब रिसर्च के काम बहुत आगे बढ़ गए। ये अपन ने प्रकाशन किए और भारत सरकार के साथ में किए। मतलब जिस गोबर गोमूत्र को अंग्रेजी भाषा में लोग वेस्ट बोल रहे थे, वो वरदान रूप में, और अभी ये स्थिति हो गई कि पूरे देश में कितनी जगह पर गोमूत्र 20-25 रुपये से 50 रुपये लीटर बिकने लग गया, केवल गोमूत्र। यानी गाय से आया वो 50 रुपीज़ लीटर में भी कोई खरीद रहा है, किसान खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है, ऐसी स्थिति हो रही। तो उसको मांगो, अमृत पानी बनाया। तो इन कामों से वो किसानों का चित्र बदल रहा है, और इसमें भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है जो हम अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसमें कितना तकनीकी दृष्टि से आगे जाना है और कितना उसका सबके सामने विस्तार रखना है। ये हमने पूना में जब हमारी गोविज्ञान संशोधन समिति से शुरू किया, किसानों का चित्र है। जो किसान पर एकड़ फसल लेने के लिए 25 से 50 हज़ार रुपये खर्च कर रहा था, मात्र 600 से 1000 रुपये में काम हो रहा है, उतना ही, उससे अच्छी फसल ले रहा है। यानी 80 to 100 टाइम्स रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान दीजिए, वास्तविकता काल्पनिक नहीं। तो ये हमको सीखना है, समझना है। हम बोलते हैं मनी सेव्ड इज मोर देन मनी अर्न। हमको ये समझना है, आज का ज़माना, ये जो अपव्यय की स्थिति जो भी सब चल रहा है, आप कभी भी ध्यान दीजिए, जैसे अभी ये युवा पीढ़ी हमारी है,
हेलो। क्योंकि जैसे अभी आप उदाहरण करिए, मैं कब बड़े शहरों में जाता हूँ, मेरे भी कोई रिश्तेदार कहीं रहते हैं, 15 माला 20 माला बिल्डिंग में लिफ्ट का बटन दबाया जाता है। ये बच्चे कभी कोई सोचेंगे, युवा पीढ़ी जो रहती है कि एक न्यूज़पेपर लेके कोई जा रहा है और न्यूज़पेपर वो 20 माला जाता है, वो 50 रुपये कम से कम बिजली का खर्च करता है और एक 50 पैसे का 2 रुपये 5 रुपये का पेपर डालता है वहाँ पर। दूध ले गया, कुछ ले गया, बात ठीक है। यानी उनको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ क्या खर्च कर, क्योंकि वो ज़माना ऐसा हो गया है। फिर यही पीढ़ी आगे जाती, कोई हम जैसे कार्यक्रम आप यहाँ बैठे हैं, ये पंखा को बिजली खर्च हो रही है, वो लाइट को हो रही है, मैं मंदिर में भी बहुत बार हमको बंद करने के लिए बोलना पड़ता है, बंद करो ये करो, तो कहाँ खर्च चल रहा है पता नहीं चल रहा है। ड्रेनेज जिसको बोले, पूरा खुला रास्ता छोड़ दिया, पूरा खर्च हो रहा है। किसी खेती में ऐसे हो गया, तो खेती में पूरा दुष्चक्र, पहले उसको किसान को बाहर निकालना है कि तुम कम से कम खर्च में और उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हो, इससे हो रहा है। तो ये श्रेष्ठतम विधियाँ। फिर उसमें बैलों का उपयोग, सरकारी तंत्र ने ट्रैक्टर लाए, उसको बहुत बढ़ाया, उसको बड़ा जिसको बोलते हैं प्रोत्साहन, उसको टारगेट दे देते थे कि तुम ज़बरदस्ती। फिर किसान, पंजाब का किसान हमारे पास उसका लिखित में है, बोले खड़ा है, मैं इसका किस्त यानी उसका पूरा महीने का भर नहीं सकता हूँ, मेरे लिए बोझा है, मेरे को गले में ज़बरदस्ती बैंक वाले डाल के गए, क्योंकि उसको टारगेट पूरा करना है, किसान के गले में तुम रख लो, ऐसा ज़बरदस्ती है ना, फोर्सफुली। तो ट्रैक्टर की उसको एवरेज मार्जिन फार्मर को ज़रूरत नहीं, उसको बैल की ज़रूरत है। हम बैल आधारित, अभी हमने बैल के उपकरण, ये सब बैल का बैल आधारित यंत्र है कि बैल को काम देना है। हम जब कृष्ण भगवान को, जब शिव जी की बात करेंगे तो नंदी, और नंदी को धर्म का प्रतीक, कई सारी बातें बोली, उसको भी बेच रहा है किसान, उसको लग रहा है बोझा है। तो बैलों को काम देना है, बैलों से हम आटा चक्की जगह, बैलों से बहुत सारे काम। अभी थोड़ा मुझे इस्कॉन के जब वहाँ मायापुर गया तो वहाँ से फ़ोन हुआ, वो कनाडा के कुछ थे, तो बोले बुडापेस्ट हंगरी में कुछ चल रहा है। हमने कुछ मैकेनिकल टीम लगाई कि वर्केबल मॉडल्स, कि हमारे अच्छे इंजीनियर उसमें काम करेंगे कि बैल घूम रहा है, तेल घानी चलेगी, आटा चक्की चलेगी, चारा कटिंग चलेगी, तो बैलों को उपयोग देना है। फिर हमारे गोबर गैस किसान के यहाँ, उसको वरदान है, उसका स्तरीय भी खाद है। तो खेती का एक अच्छा स्वरूप। फिर उसमें देशी बीज, अभी जब मैं इन सब की बात कर रहा हूँ तो उन्होंने आज इतने तरह के चावल, जो मैंने जीवन में कभी नहीं, एक साथ में 4-5 तरह का चावल तो आज लेके आ गए, 2-3-4 तरह का था, ऐसा कुछ था। तो वो चावल उन्होंने पूरा अभ्यास किया है कि इतने समय में डायबिटीज ठीक हो जाता है, इतना ऐसा लिया तो उनको कितना पाचन अच्छा रहता है। हमारे बहुत पौष्टिक गुण थे, हमारे देशी बीज। पहले हाइब्रिड किया, संकरीकरण किया, अभी बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। जैसे आपने देखा बीटी कॉटन आ गया, पूरा हमारा देशी कॉटन गड़बड़ हो गया। आपने शायद ये पीढ़ी तो अभी देशी पपई तो बहुत मुश्किल हो गया है, दिखाई नहीं पड़ेगा, सब वो ताइवान फालतू आ गया है। यानी हमारे हर बीज पर आक्रमण हो रहा है, गोवंश पर हुआ संकरीकरण, फिर बीज पर हो रहा है। तो खेती में देशी बीज को फिर से लाना पड़ेगा। हम उसको प्रयास कर रहे हैं, बीज सीड बैंक्स जिसको बोलेंगे, बीज का बढ़ाना। ये सब काम मैं इसलिए विस्तार से बता रहा हूँ कि हम में से अलग अलग लोगों ने इसका बीड़ा उठाना है। हम कुछ काम करेंगे, हम कहीं कुछ योगदान करेंगे तो खेती ठीक रंग से आएगी। और उसी से लगा हुआ दूसरा विषय है ये पंचगव्य का। ये हमारे सारे विषय समग्रता के, जिसको होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। जैसे हम लोग, हमारी मातृशक्ति सब बहनें बैठी हैं, हमारे यहाँ हमने गौ माता, गोधन, कामधेनु, फिर गीता, सबको माता बोला है। तो माता का मामला ये होता है कि वो पूरे घर परिवार, तो गाय को तो विश्व की माता, गाओ विश्व से माता की घोषणा की है। उसका विषय समग्रता का है, तो उसमें एक पक्ष नहीं है। वो अंग्रेजी सोच में एक पक्षी है, जिसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट थॉट, वैसा नहीं है, वो समग्रता का है। तो उसका दूसरा पक्ष पंचगव्य का है। ये पंचगव्य जो हमारी बहुत महत्व की बात है, ये औषधियाँ बहुत सारी इसमें, जैसे अर्क वगैरह सब रखा है, ये बहुत महत्व के हैं। ये पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा। हमारी देशी गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, छाछ, ये बहुत बड़ा वरदान है। ये देखिए हमारे बड़े फोटोज़ हैं, देशी गाय से संबंधित है सारे। ये अपने आप में वरदान है। यहाँ पर कुछ औषधियाँ मैंने कुछ जानबूझ के सैंपल रूप में रखी है। एक उदाहरण से शुरू करता हूँ। ये जैसे गोमूत्र की भाप ठंडी की, मतलब अर्क डिस्टिलेशन जिसको बोलते हैं। अब मैं चूँकि आज वो चल रही, इसलिए बता देता हूँ। ये हमारे निघंटू रत्नाकर का श्लोक है और एक गोमूत्र के बारे में विस्तार से वर्णन है। इसका श्लोक है, इसका अर्थ इधर। इसमें लिखा है गोमूत्र कसेला है, कड़वा है, तीखा है, पचने में हल्का, क्षारीय। जो लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ क्योंकि याद हो जाता है। क्षारीय सॉल्ट्स मतलब अल्कलाइन है, उष्ण तीक्ष्ण, उष्ण तेज है, पाचक डाइजेस्टिव है, अग्निदीपक भूख बढ़ाने, मल का भेदन करने वाला, कॉन्स्टिपेशन दूर करने वाला, पित्तल मेधाकारक, बुद्धिवर्धक है, डिप्रेशन तक में परिणाम करेगा, किंचित मधुर, थोड़ा मधुर है, सारक, हमारे आर्टरीज वेंस का डिपोजिशन दूर करेगा,
लेखन यानी हमारा कैल्शियम डिफिशिएंसी नहीं होने देगा। बुद्धिप्रद, कफ वायु कुष्ठ, कफ के वायु के कुष्ठ, त्वचा रोग, खाज खुजली, पेट के विकार, श्वास, आम ज्वर, अनावायु, पेट खराब है, मलस्तम, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन है, पांडुरोग, पीलिया, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, किलाश, शूल, पाइल्स, अर्श, खुजली, श्वास, सोरियोसिस, एक्जिमा, फिर उसके बाद माताओं बहनों के रोग, यानी कोई रोग नहीं है जो गौमूत्र से ठीक नहीं हो रहे। और ये इसमें सिद्ध किए, हम उसके लिए भी पुस्तक ये कर रहे हैं, ये हमारे रुग्णों के अनुभव, ये आपके सामने। इसके 5 से ज़्यादा पेटेंट है भारत सरकार के। पहला पेटेंट आया तो बायो एनहांसर, ये हमारी औषधि की उपलब्ध है। जैसे हम लोग उसमें वो प्रयोग हुआ था ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग की दवा का, उसका 80 फोल्ड्स भी 80 गुना भी प्रभाव बढ़ा देता है। कैंसर की दवाओं का टेक्सोल वगैरह का 6 गुना तक प्रभाव बढ़ता है। हम जैसे कुछ दूसरी दवाएं लेते हैं, जड़ी बूटियाँ, हम जैसे कभी हमने काली मिर्च ले लिया, कुछ भी दवा ले रहे हैं, उसका भी प्रभाव, क्योंकि ये देखा गया आयुर्वेद के भी अभ्यास में कि इसका प्रभाव बढ़ा देता है। जैसे हम सखिया, भिलावा, ऐसी जहरीली जड़ी बूटियाँ, धतूरा, उसका विष नाशन करके उसका औषधीय गुणधर्म बढ़ा देता है, माने बायो एनहांसिंग का काम। फिर इसमें एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, ऐसे गुणधर्म, एंटी कैंसर है, ये चुनकर कैंसर कोशिकाओं को मारता है। हमारी जो कर्क रोग की, इट इज़ किलिंग कैंसर सेल्स सेलेक्टिव, इट इज़ इंक्रीजिंग गुड सेल्स पैरेलली, अच्छी कोशिकाओं का पुनर्जीवन करना। अब आपको उदाहरण, जैसे मैं ये जानबूझ के लेकर आया, यानी कहाँ तक हम जा सकते हैं। जैसे सौभाग्य से मुझे 3 बार हमारे माननीय मोदी जी, चूँकि हम ये सब करते हैं तो कुछ ना कुछ कारण 3 बार भेंट हो चुकी है उनसे, ये सब वार्ता होती रहती है। ये रायपुर में कार्यकर्ता है, जैसे ये लोग कर रहे हैं ना, ये सुरेश जी, बाकी सब कार्यकर्ता है। इसका नाम है हमारा पदम डाकलिया, बहुत युवा कार्यकर्ता, अच्छा कार्यकर्ता। छोटी गौशाला है, अभी तो थोड़ा गोवंश बढ़ गया, 300 साढ़े 300। ये रायपुर के पास में वहाँ पर है, राजनांदगांव के पास खेरागढ़ करके। उन्होंने ध्यान दिया, उनको लगा ये अर्थ तो, चूँकि सुनते हैं कई जगह अपने कुछ कार्यक्रम होते हैं, गो विज्ञान में आते हैं, बाकी आते हैं, तो उन्होंने उस गोवंश को, गाय को शुद्ध नस्ल, अच्छी नस्ल को अलग किया, पशु वैज्ञानिक का सहारा लिया। बोले मैंने चरक संहिता को पूरा ध्यान से पढ़ के उसका गाय को खान पान अच्छा किया। ये अर्घ पहले अनुसुईया के, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, कुछ मुझे कोई चिंता नहीं, वो राज्यपाल पूरी संपर्क में आए, उनको बहुत प्रभाव अच्छा लगा, वो ले गए राष्ट्रपति के पास, पूर्व राष्ट्रपति, कई वरिष्ठ लोग इसको लेने लग गए, यानी उच्चतम स्तर पे। और गो विज्ञान नागपुर से, क्योंकि इतने लोग वहाँ आ चुके, इतने सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने संसद में विश्व हिंदू परिषद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संपर्क अभियान होता है, सांसद संपर्क अभियान, 2018 में लगभग 394 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये दिया, और पूरा रिपोर्ट के साथ इसका क्या परिणाम है, कोई भी एडवर्स कमेंट से कुछ, सबको खुशी, और बहुत लोग नियमित लेने लग गए, मतलब बहुत लोगों को परिणाम ध्यान में आ गया। ऑस्कर फर्नांडिस तो राज्यसभा में बोल दिए कि अर्क या गौमूत्र से व्यक्ति ठीक हुआ कैंसर, और उसने अपना, महाराष्ट्र की बात थी, पूरा जीवन गाय की सेवा में समर्पित। तो ये परिणाम इसमें है। आप सोचिए, गौमूत्र की भाप ठंडी की, जिसको यही पशु वैज्ञानिक, जिसको वेस्ट बोल रहे थे, ये बाकी के लोग रहे दवा है क्या, और गौ विज्ञान ने शुरुआत में 1997, आज के लगभग 25-26 साल पहले पहला लाइसेंस देश का लिया गौ विज्ञान ने, यानी पंचगव्य की औषधियाँ। ये हमारी सूची है, बाद में आपको सबको दे देंगे कि हम जो ये बना रहे हैं, इसमें यानी जितनी गौशालाएँ बना रही, जो ध्यान से बना रहे, ये लिस्ट है। तो किसी ने भी ये नहीं सोचना है कि गौमूत्र है, इसका क्या परिणाम है, इसके बहुत आशातीत परिणाम है। मैं कुछ रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, वो भी डॉक्टर की रिपोर्ट, कासरगोड, चूँकि हमारे ये दक्षिण में, अभी हम लोग मंगलौर में, उधर भी, ये मंगलौर के अध्यक्ष हैं हमारे श्री राम जी। ये देखिए, यहाँ पर ये स्टेज 4 का कैंसर, ये ईसाई महिला थी, इनका स्टेज 4 का कैंसर, ऑरोफेरिंजियल कार्सिनोमा, कान के नीचे का, ये गौमूत्र से ठीक हुआ है। ये ENT सर्जन डॉक्टर सत्यशंकर बोरमुडी का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है, वैद्य का रिपोर्ट नहीं है। यानी लोगों को लगता है वैद्य है, हमारे लोगों को बहुत बार उस पर शंका संदेह कुछ ध्यान में नहीं आता है। आपको समझना है कि ये विषय कितने गहरे हैं, कितना काम करना है, और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लोगों को इंट्रावीनस दिया है, ध्यान दीजिए, लगभग 19-20 साल पहले, मतलब पूरा टीम के साथ में, पूरी मेडिकल टीम और भारत सरकार के वैज्ञानिक अभी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उस प्रयोग को। तो उसका परिणाम भी, मतलब टर्मिनल केसेस की अभी उसके कोई संभावना है, बहुत समस्या है, उसमें भी परिवर्तन आ गए, यानी कैंसर की बहुत ये है, दुनिया भर का समस्या है। तो टोटल ट्यूमर रिग्रेशन यहाँ तक आया है। ये जैसे हमने किताब छापी है कि रोगनों के अनुभव, इसमें हम लगातार ये छापते हैं कितने कैसे कैसे परिणाम हैं। तो सोरियोसिस, एक्जिमा, अभी मैं कोरोना की बात करूँगा, लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत, फिर क्या पता नहीं, और रेमडेसिविर क्या क्या चल रहा था, ये अर्क, और कितने जगह पर, हमारे टेटोड़ा गुजरात में
वो गौशाला ने पूरी एक व्यवस्था कर दी कि जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रोगी अंदर रह सके। राजकोट में ऐसा, जामनगर, नागपुर में हमारे वैद्यों ने अस्पताल में टिफ़िन में दे दिया अर्क का वो लेबल लगा दिया, क्योंकि वो मेडिकल वाले जल्दी मान नहीं रहते तो टिफ़िन में दे दिया उनको अर्क, और तीसरे दिन बाहर लाए उनको, मतलब नॉर्मल करके, और वो इंटरनेशनल पेपर बन गया। गौमूत्र से वो ठीक हुआ, क्योंकि इसमें अल्कलाइन, उसमें अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसके अंदर इम्यूनोमॉड्यूलेशन है, 104% तक हमारा इम्यूनिटी बढ़ाता है। इतनी बड़ी बात है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। एक साथ इतने काम कर रहा है। वो काम हमने जब देखा ट्यूबरकुलोसिस में, वो MDR के केसेस रिवर्सल होते हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस, ये सब हो रहा है। तो ये सब जब काम कर रहे हैं, आज हम लोग जब थे तो अभी मंदिर में जय कृष्णा वैद्य यहाँ पर है, बड़ा अच्छा वैद्य हमारा, इनको भी परिचय है। ऐसे यहाँ पर अभी परिषद कार्यालय कोठी में, वहाँ पर भी एक वैद्य आ रहा है, वो मूल महाराष्ट्र से है, नीमकर कुछ नाम है। ऐसे अलग अलग जगह पे वैद्य काम करते हैं। उन वैद्यों को, कल की बात बता रहा हूँ मैं, गंगा सत्यम जी, ये इन्होंने मुझे छोड़ दिया, वो साथ में थे, तो वहाँ गए तो वो 86 को चल रहा है, बिस्तर पे समस्या है, गोरक्षा के लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, क्या क्या मन में पीड़ा, वैद्यराज है, ये सब औषधियों में इतना इतना रिपोर्ट्स हमको लिख के भेजते थे, ये ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ये करना है, यानी पूरा मन में तड़प है कि कैसा करना है। हमारा समाज यदि वैद्यों को इस काम में थोड़ा ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है, उनको संबंध नहीं, क्योंकि आयुर्वेद महाविद्यालय में इसका प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। पंचगव्य चैप्टर या पंचगव्य का आयुर्वेद में हमने उसको सेपरेट इसलिए किया कि गौशाला इस पर कॉन्सेंट्रेट काम करेगी और शुद्धता से औषधि बनाएगी, उसमें बेईमानी नहीं होगी। आयुर्वेद की अन्य बहुत सारे औषधियों में प्रभाव नहीं है, इसके बड़े स्पष्ट कारण है। बहुत जगह पर उनको शुद्ध देशी गाय का घी नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, जो दवाएं बनती है तो वो कोई भी घी से बन रही है, तो उसका प्रभाव नहीं होगा। फिर और कुछ मिलावट किया तो फिर नहीं होगा प्रभाव। तो आयुर्वेद प्रश्न चिन्ह में आ गया, उसके ऊपर शंका खड़ी हुई, ये शुद्धता से तो इसका प्रभाव हो रहा है। लेकिन वो एक जगह छोटे में लगा है तो लोगों को लगता है इसमें क्या होगा, मन में कुछ शंका होती है। इस छोटे काम को बहुत बड़ा करना है, ये हमारा लक्ष्य है। इसमें जैसे गोबर की साबुन बन रही है, अभी आप वो गोबर की साबुन यहाँ लगाएंगे, ये इस तरह से बनती है, वो गोबर का उसमें साबुन रखिए, और जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं, श्वेत ग्रंथियाँ खुल जाती हैं, पर्सपिरेशन हमारा नॉर्मल हो जाता है एक प्रकार से। फ्रांस वाले डेवलप आ रहा है, मैं उसके एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गोबर की साबुन का शूटिंग, वो बोले गोबर से बहुत बड़ा काम चल रहा है, बैक्टीरियलैंड फिल्म का नाम दिया, होली डंग, 2008 की बात, 15 साल पहले। इस गौमूत्र पर डिस्कवरी ने फिल्म बनाई, हमने बुलाने से कोई नहीं आने वाला, ध्यान दीजिए, 160 देश में काम कर रहे हो, पूरे दुनिया का 26 अलग अलग सब्जेक्ट, 26 विषय में ये गौमूत्र समझ में आया। डिस्कवरी पूरा सर्वेक्षण किया, शूटिंग किया, उसको पब्लिश किया, नमस्ते फ्रॉम इंडिया, कि भारत में क्या विशेष चल रहा है। जापान के पेपर ने असाई सिंगबूम, बड़ा प्रसिद्ध पेपर है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय पेपर है, पूरा लगभग फुल पेज गो विज्ञान पे छाप दिया, फिर हमको भेजा उसका ऐसा छापा। जर्मन टीवी ने शूटिंग किया, पश्चिम वाले इस पर फिदा है, वो ढूंढ रहे हैं गौ माता में क्या चल रहा है, गो विज्ञान में क्या चल रहा है। हमको घर घर तक ले जाना है, हमारे हर चीज़ में, हमारी धूप बत्ती होगी, ये कंडा है, आप लोगों को माता है, सब पूरा दुनिया में अभियान चला है जोर से, कि हमारे यहाँ हमने जब वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, कोरोना का ही झंझट थी, हमारे यहाँ धूप में एक प्रक्रिया है, अभी देखा अच्छा लगा, यहाँ पर वो धूप लगा रहे थे, यहाँ लगाई उसमें थाली में, यहाँ धूप में गई। अगरबत्ती केमिकल से जो बन रही है बड़ी खतरनाक है, ताइवान वालों ने सिद्ध किया, उसके धुएं से कैंसर हो सकता है। इसमें हमारे वैज्ञानिक ने जब काम किया, यज्ञ का जैसे हम यज्ञ करें, छोटा अग्निहोत्र करें, प्रयास करिए, सब लोग करिए, छोटा सुबह शाम 2-2 आहुति देना है, उसके धुएं से वायुमंडल का शोधन होता है। नोटियाल जी का पेपर है, मेडिसिनल स्मोक रिड्यूसेस एयरबोर्न बैक्टीरिया, वो काम चल रहा है। ये जब कंडे जला रहे, इसमें गूगल या राल डाल रहे, पूरा वायुमंडल का शोधन। आज भारत इस पूरे विभीषिकाओं से क्यों बचा हुआ है? वो जो भी झंझट थी, किसी ने क्या किया, वो बायो का कुछ वार बोलो, जो भी करो, उनका जो भी चल रहा है, हमारा देश ये सब चीज़ बराबर पूरे मन से अपनाएगा। गो विज्ञान ने अलग से गाइडलाइन उस समय दी थी, यानी कोरोना आयुष से भी ज़्यादा बेहतर थी, बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ। देशी गाय के दूध पर थी, घी पर थी, ये सब चीज़ें थी। और जिन लोग पूरे देश में कई जगह पर हमने ओलंपिक डिसीज, उसमें भी हमारी कुछ ऐसी गाइडलाइंस थी। तो हमारे वैद्य अपनी टीम जो काम करती है बड़ी बारीकी से, तो समाज सहजता से इसको कर सकता है और बिना ज़्यादा खर्च के। तो ये चीज़ें शाश्वत हैं, आप अपने घर में ये सब नियमित आप करिए। बहुत सारे संक्रमण, बहुत सारी समस्याएं, और मैं ऐसे घर बता सकता हूँ जिनमें बीमारियाँ शहर में, जैसे दिल्ली से लेके कोई बड़ा शहर की बात करिए, लगभग 0 लेवल तक, यानी उनका कोई खर्च ही नहीं होता, स्वास्थ्य एकदम, और वर्षों तक
हमारे कुछ कार्यकर्ता, कुछ प्रचारक ऐसे हैं जो 78 के आसपास और उनको जीवन में कोई अंग्रेजी औषधि नहीं लेनी पड़ रही, तो ये परिणाम इसमें आ रहे हैं। तो हमको उस तरफ जाना है। इसके हर चीज़ को समझिए। इसमें गोमूत्र आसव बन रहा है कफ खांसी के लिए। ये पूरी लिस्ट में जो चीज़ें हैं, क्योंकि सबका वर्णन एक साथ करना है, लेकिन सब ने ध्यान देना है। और ज़बरदस्ती कैसे होगा, मैं उदाहरण बता दूँ। मैं थोड़ा हरे राम कृष्ण बैठा इसलिए बता, मज़ेदार बात है। अपने कृष्ण भगवान के साथ, ये दिसंबर की बात थी, आज के लगभग 6 साल पहले की बात है, 6 साल 6.5 साल। मैं भी, हमारे परिषद की बैठक थी, भुवनेश्वर जा रहे थे, वो लोग पुरी जा रहे थे। तो आपके जैसे हमारे थोड़े मित्र परिचित, वो 12-13 लोग थे नागपुर से, उनका पुरी का और आगे भ्रमण था। छोटी बालिका थी 4-5 साल की, वो हमको ध्यान में, वो ठंडी से, दिसंबर का टाइम था, ट्रेन में मैं तो ज़्यादा जानबूझ के स्लीपर प्रवास करता हूँ, तो ध्यान में आया इनको थोड़ा अस्थमा, ठंडी बहुत लग रही है, वो बड़ा, और माता पिता घबरा रहे। फिर ये मोबाइल टिक टिक, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने घबरा दिया, तो उतारना पड़ेगा, तो शांति रखना। थोड़ा हमको पता चल गया। ऐसी बॉटल में हम आसव बनाते हैं, कफ खांसी दमा। गोमूत्र शहद से बनता है, गुड़ से भी बनता है, गोमूत्र गुड़ से। उसको बता दिया, थोड़ा आप कैंटीन से अदरक जिंजर थोड़ा ले आइए और आसव दे दिया। शाम को मैंने 2 बार दे देना, 6 बजे कुछ हमने 6 बजे के आसपास दिया, तो फिर शाम को 8 बजे। सुबह बालिका एकदम फिट, उनको उतरना पूरी था। हमको पहले भुवनेश्वर में पूरा संपर्क में 12-13 दिन प्रवास करके आए। बाद में इनको बता था, अजीत शर्मा उनका नाम, उनके, हम नागपुर रहने वाले, उनकी बेटी थी, उसी दिन परिचय हुआ। वो दमा लगभग पूरा ठीक हो गया। उसके बाद हमने बोला थोड़ा दिन इलाज करा लीजिए, यानी जिसको डॉक्टर बोले तो उतार दीजिए, भर्ती कर दीजिए, वो आसव देने से उसी समय, यानी 1-2 खुराक में वहीं परिणाम। ऐसे हमने वहाँ नागपुर कई जगह पर, मैं ट्रेन में एक बार था, हमारे, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ी, अब जैसे हम भी, ये तो आप इतना प्रसाद बांटते हो, तो हम भी, आप तो वो अन्न क्षेत्र चलाते हो, या वो बहुत सारा जिसको बोलते हैं बच्चों का, और सब आपका वो चलता है। तो हम खाना के समय बोलते हैं भाई पास वाले खाना खा ले, तो वो होटल का, हमारे नागपुर का ही था, होटल में रेडिसन ब्लू में काम करने वाला, बोले मुझे बहुत एंडोस्कोपी और एसिडिटी इतना बड़ा, मुझे लगा इसको तो एक थप्पड़ लगाना चाहिए, तो इतना बच्चा है 25-30 इंच का एंडोस्कोपी कर रहा है, क्या 10,000 से ज़्यादा खर्च हो गया। तो चिंता मत करते, वो ठीक करेंगे। वो भी आगरा उतर, मैं भी आगरा उतरने में, हमने, हमारी ऐसी बॉटल में हरडे चून होता है, मैंने उसको बोल दिया, कार्यकर्ता लेके आया, मेरे पास नहीं था उस समय, तो कार्यकर्ता मुझे लेने आया, तो मैंने तो हरडे चून साथ में लेना, वो हमारे विकास अग्रवाल, और इसको बोला पैसे देना, तो फ्री में नहीं, वो 75 रुपये की बॉटल है। इसका 5वें दिन मुझे फ़ोन आ गया, ये इतना परेशान था, और बोले मैं अकेला नहीं हूँ, 50 लोग हैं, इतने लोग परेशान हैं, क्योंकि सब मैदा वैदा खचरा पट्टी खाते हैं। वो आधा बॉटल उपयोग किया होगा, उसका पूरा एसिडिटी लगभग 100% नॉर्मल है, लगभग लोग। जोर से फ़ोन के बोल रहा है, मैं भैया जोर से, मेरा क्या हो गया, मैं नागपुर में था, रामटेक के पास था, उसका फ़ोन आ रहा है। तो ये परिणाम इन औषधियों में है, ये हम सबको अनुभव करना है। पंचगव्य घृत है, कल हम बात कर रहे थे, हमारे शास्त्र कितने गहरे हैं। ये हम दक्षिण में बैठे, केरल तमिलनाडु में अभी वो परंपरा है, रोज़ पंचगव्य का प्राशन मंदिर में गए तो करना ही पड़ता है। अब दुर्भाग्य से गाय बिगड़ गई, जर्सी फर्सी क्या आ गया, लेकिन पंचगव्य बनाते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति बोलती है पंचगव्य कर्मक्षय करता है। हमारा पंचगव्य घी कई अच्छी गौशालाएं बना रही, एंटी एपिलेट, मिर्गी रोग नाशक, एंटी कैंसर है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं 295 मिलीमोल। इसमें आपको रिपोर्ट्स बताएंगे कितने लोगों का कैंसर, मिर्गी, नाक में 2-2 बूंद डालेंगे, वो आधा सीसी, माइग्रेन हो रहा है, क्या झंझट, सब ठीक। केवल देशी गाय का घी डालने से भी बहुत लोगों का लकवा, पैरालिसिस ठीक हुआ है। हमारे सत्यनारायण जी बंसल जो बार्कलेस के CEO रहे हैं, उन्होंने कितने लोगों का केवल नाक में घी डालने से, वो भी थोड़ा इसको से जुड़े रहे। हमारा जो कार्यक्रम स्टॉक एक्सचेंज में हुआ था 2017 में, सुब्रमण्यम स्वामी थे। तो ये पंचगव्य घी पूर्व जन्मकृत दोषों को काट रहा है, यानी आनुवंशिक, जिसको बोले हेरिडिटी डिसऑर्डर्स, ये किसी में ताकत नहीं है। इसके बारे में, गोमूत्र के बारे में भागवत, आपने भागवत, चूँकि डोंगरे महाराज की, हमें वो आज मेरे पास नहीं है पुस्तक, मैंने किसी को दे दी कर, उसमें लिखा है 108 बार लिया देशी गाय का गोमूत्र तो अंतःकरण शुद्ध होता है। आज इस कलयुग में बहुत विभीषिकाएँ चलती हैं, क्योंकि हम लोग देश भर जाते हैं, कभी समझो ये काम कर रहे हैं। मैं कल उनको बोला, श्री राम जी उधर चले गए, आपकी प्रगति, आप आगे बढ़ते हैं तो दूसरे को वो थोड़ा कष्ट होता है, उसको ईर्ष्या खड़ी होती है, किसी, मतलब इस वातावरण का, प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, ये कुछ गड़बड़ होता है। ये सब वो ठीक रखता है, मतलब जो इस तरह की मानस बोलो, इस तरह का, क्योंकि हमको लंबे समय टिकाऊ काम करना है, हमारा सारा कार्य लॉन्ग टर्म अप्रोच का है, तो हमको पूरी, जिसको बोलते हैं मजबूत आधार बना के काम करना है। हम कोई भी शॉर्ट टर्म गेंस वाले चक्कर में नहीं पड़ने वाले, इसको ध्यान रखें। तो ये औषधियाँ सब ने सेवन करना, ज़्यादा लोगों तक ले जाना, हम उसके माध्यम बने।
हमारे जितने मंदिर हैं, मैं चूँकि इसमें संदेश जा रहा है, सबने ध्यान देना है कि हमारे कोई भी मंदिर में बिक्री नहीं हो रही है, ऐसा कभी नहीं, और उसका जोर से प्रचार प्रसार। मुझे बहुत बार अच्छा लगता है जब किताब देखता हूँ मैं, पूज्य प्रभु कुछ कुछ किताब पढ़ता हूँ मैं, तो प्रचार ही सार है, ऐसा एक किताब में बहुत अच्छा लगा। शिव पार्वती जी का एक संवाद गीता प्रेस की कल्याण में उसमें छापा था, वो गोतंत्र करके, कल हम उसमें चर्चा कर रहे थे। शिव जी पार्वती जी को बता रहे कि गो मंत्र प्रकट करने से फल देते। आज हम ये जो कर रहे हैं, जैसे हम भागवत गीता भगवत जो भी हम, और हमने कुछ भजन सत्संग, ये इसकी चर्चा, इसके बारे में एक प्रकार से चिंतन करना, इसका विचार प्रचार प्रसार करना, ये बहुत बड़ा सत्संग है। गोवंश का विषय समाज जिसको बोलते हैं जानकारी में नहीं है, जानकारी का अभाव है, बहुत बड़ी समस्या है। जब हमारे यहाँ जैसे इन्होंने प्रशिक्षण की बात की श्री राम जी ने कि वहाँ प्रशिक्षण दे रहे, हम जैसे देवला पर, कल मैं जाऊँगा, कल हमारे वहाँ गौशाला, कल प्रशिक्षण 27 से 31 5 दिन का है। 5वें दिन कितनी बार किसान हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, एक बैच में कभी 331 331 पे आते, वो 5वें दिन कभी आँख से रोते बोलते हम ये पूरा क्षेत्र में इतना गोबर गोमज इतना काम हो रहा है, हम इतने जीवन भर गाय देख रहे हैं, वो पता ही नहीं कुछ भी इतना सब होता है, ये तो सोने का खाना है, इतना काम हो सकता है, इतना काम। कुछ ग्रामीण महिलाओं ने कविता लिख दिया 5 दिन का ट्रेनिंग के ऊपर, बिहार से, वो पूरा 5 दिन में क्या हमने प्राप्त किया, भंडारे बोले। अब ये बताना यही हमारा कर्तव्य है, ये सरकारी तंत्र नहीं करेगा, नहीं कर सकते हैं। उनको 7वां 8वां वेतन है क्या उनका, वो 9 से 5, उनको इसका कुछ नहीं पड़ा है। ये हम बोलते हैं उसमें क्या लिखा है, धर्म संस्थापनार्थ है संभवामी युगे युगे, ये हमारा कर्तव्य हमको करना पड़ेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी, और इसमें हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम कर रहे हैं, हम इन सब की प्रेरणा, हमारे साथ बहुत सारे संगठन हैं, गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग, स्वामीनारायण, इसको जो भी संगठन होंगे जो गोवंश के काम करते हैं, कई जगह पर कई अच्छे मुस्लिम ईसाई लोग भी जिनको ये ध्यान में है, क्योंकि मूल में हम हमारे से जुड़े हुए रहे, वो भी जैसे आ गए तो उनको भी इसमें शामिल करिए, उनको बढ़ाइए आगे। हमको शुद्ध भाव से सब जो गोवंश के हैं वो इस धरती माता के लिए, इस पूरे कार्य के लिए काम करेंगे, हम उनको मिलजुल कर काम में आगे बढ़ाएंगे। हमारा एक दूसरे के साथ एक संबंध बना रहेगा, एक तालमेल बना रहेगा, और हम कुछ न कुछ विधान से एकत्र आएंगे। आज जैसे हम वहाँ बैठे थे मंदिर में, जब हम जाते हैं पूज्य साथी हम लोग मिलते हैं, आज वैद्य आए थे हमारे परिषद के थे, कभी हमारे यहाँ पर एक आपके बड़ा वो रामाश्रम करके वो जो एक पूरा केंद्र है, ऐसे बहुत तरह तरह के केंद्र चलते हैं। अभी ईशा फाउंडेशन ने, उन्होंने सदगुरु जी ने बना दिया कि भाई भूमिका स्वास्थ्य संघ ने बड़ी बैठक ली थी, वहीं पर ली थी, अभी मैं था उसमें 3.25 साल पहले। तो जो भी गोवंश को, इसके विकास को लेके, इसके संवर्धन को लेके, तो ये काम, इसमें कुछ अच्छे एलोपैथी डॉक्टर्स भी काम करते हैं। हमने बंधन नहीं रखना, हमने सबको बताने का प्रयास करना है ये सब चीज़ों में, और इसका पूरा वैज्ञानिक, इसमें जो शास्त्र है, बहुत सारे विज्ञान हैं, इसका अध्ययन अभ्यास हम अभी सुन रहे बातचीत, जो मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ जानकारी, लेकिन ये तो बड़ा महाब्रह्मांड है, बहुत बड़ी जानकारी है, इसको हमने आत्मसात करना, इस विषय को समझना। तो इसमें जो पंचगव्य की बात है, क्योंकि शहरी समाज इससे जल्दी संपर्क में आता है, जैसे बोलते हैं मनुष्य स्वार्थी स्वभाव से, तो हमको जब समाज को जोड़ना है तो ये जाता है तो उसको प्रभाव करता है, चमत्कार को नमस्कार है। तो हमको ये चीज़ें उस तक पहुँचाना उसको। और दूसरी बात, जब हम, जैसे हम लोग ये केंद्र में बैठे हैं, शहर के पास का केंद्र है, कभी हम यहाँ चिकित्सा केंद्र शुरू कर सकते हैं, हमने सोचा था कि यहाँ मेडिकल कैंप से कुछ भी कर सकते हैं। तो जो रोगी आ रहे हैं उसका मॉनिटरिंग, उस पर क्या परिणाम हुआ, कुछ दिक्कत आई क्या, उसकी रिपोर्ट्स में कुछ बदलाव क्या हुआ, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा, किसी ने जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जो वैद्य को कुछ परेशानी आ रही, कभी दवाई टाइम से मिल रही कि नहीं, अच्छे योग्य स्थान से आ रही क्या, कहीं कुछ उसके दिक्कत आई, कहीं रिपोर्ट्स में कभी लगेगा कि वो रिपोर्ट कराने में हिचक रहा है, पैसा नहीं खर्च कर सकता है, हम कहीं से बंदोबस्त कर सकते हैं। हमको हमारा ये सब जिसको बोलते हैं आंतरिक व्यवस्थापन, इंटरनल मैनेजमेंट, ये हमको ठीक करना पड़ेगा, हमारे को नियमित इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये काम बहुत ज़्यादा महत्व का है, क्योंकि ये सब तकनीकी वैज्ञानिक दृष्टि के काम है। इसको कोई भी आप हल्के से, जैसे किसानों का है, मैंने ये किताब बताने का कारण क्या है, अभी जैसे हमारे ये भी एक गौचर जिसको हम ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं, उससे विकास हुआ, अभी इनको पद्मश्री मिला है, ये 100 गाँव से ज़्यादा कर रहे हैं। ये इन्होंने उसका पूरा डेटाबेस है, वो पूरी क्या क्या परिवर्तन हुआ, कितनी फसल क्या हुआ, पूरा विवरण दिया है। वो मयंक गांधी जी की किताब में हमने देखा कि उन्होंने कितना खेती में परिवर्तन किया है, हम रोगियों में वो बना रहे। तो ये सब एक प्रकार से जानकारी का हमारे पास संकलन, यानी
जहाँ भी काम चलेगा, जैसे हमारे वो सुरेश काम कर रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनके पास उसका पूरा ब्यौरा, और उन्होंने प्रयास करना है कि अच्छे वैद्य, अच्छे पशु वैज्ञानिक, अच्छे कृषि वैज्ञानिक इससे जुड़े। जैसे MSc BSc कृषि कर रहा है, लेकिन वो पेस्टिसाइड का कुछ बेचेगा, कुछ धंधा पानी करेगा, अपना 2-4 कुछ जैसे बोलते हैं चंद पैसों के लिए सब जैसे ईमान बेच रहे, नहीं चलेगा। ये सबसे ज़्यादा देश हित का, राष्ट्र हित का और इस भूमाता के लिए सृष्टि का सबसे श्रेष्ठतम कार्य है कि गोवंश हमारे जैसे बोलते हैं सृष्टि संतुलन का विज्ञान यानी गोविज्ञान। तो ये काम लेना है। इसके साथ साथ इसी में पारंपरिक पशु चिकित्सा भी है। जैसे हमारे गोवंश का हम ये सब लाभ ले रहे, गोवंश बीमार होता है, किसी के यहाँ भैंस बकरी कुछ भी होते, कुत्ते होते हैं, अभी पंचगव्य घृत है, जैसे हमारी वैद्य हैं, हम लोग वैद्य को वैद्य ही बोलते हैं, जानबूझ के डॉक्टर नहीं बोलते, नंदिनी बोलते हमारे मुख्य वैद्य हैं। उनके घर का कुत्ता, आज के 7-7.5 साल पहले की बात है, उसको बहुत एडवांस स्टेज का कर्करोग हुआ, कैंसर हुआ, कुत्ते को, घर का कुत्ता। क्योंकि वो घर में परिवार छोटा है ना, तो हम कुत्ते के लिए मना करते हैं, मैं खाली जानकारी दे रहा हूँ आपको कि कुत्ता नहीं पालना है ज़्यादा। तो वो जाना था उसको, मतलब निश्चित था डॉक्टर के हिसाब से अब इसका कोई बचने की कोई संभावना नहीं। अब वैद्य है, वैद्य की तो बहुत निष्ठा है, इसमें हमारी बहुत प्रखरता से काम करती है, निर्माण अनुसंधान बहुत सारा काम देखती है। उन्होंने पंचगव्य घृत उसको शुरू किया। वेटरनरी डॉक्टर्स पूरा हमारे, अभी वो वहाँ के कुलपति रहे, रायपुर के पास एक कामधेनु विश्वविद्यालय, दक्षिण कर वहाँ हमारे डीन थे। वो परेशान थे कि ये जो कुत्ता बिल्कुल जाने का, वो 6.5 साल पूरी तरह से स्वस्थ रहा, पूरी तरह से, पूरा आयुष्य लेके अभी एक 6-8 महीने साल भर पहले गया। ऐसे कई जगह पर, यानी गायों को सींग का कैंसर होता है, किसी को कान में कुछ हुआ है, मतलब तरह तरह के रोग होते हैं, ये पंचगव्य या आयुर्वेद की दवाओं से पूरे ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ एलोपैथी दुनिया में 100-150 साल पहले आई। शालीहोत्र हमारे जैसे चरक संहिता, सुश्रुत, वाग्भट लिखे गए, ऐसे शालीहोत्र पहले दुनिया के पशु चिकित्सक थे। तो ये लोगों को पता नहीं है। अभी जैसे लंपी आए तो लोग पूरे परेशान थे। हमारे यहाँ पूरा हमारे, क्योंकि 50 से ज़्यादा संस्थान गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र से हमारा MOU अनुबंध है करा रहे। तो वहाँ की पशु विज्ञान विश्वविद्यालय महाराष्ट्र का, नागपुर में यूनिवर्सिटी है। तो लंपी 650 गोवंश था, लंपी बहुत फैला हुआ था आसपास में। वो परेशान थे, यहाँ तो 5% भी नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तो ठीक है, क्या बात है। जबकि आसपास में इतना विकराल है। हम सबको गोमूत्र पिला रहे, हल्दी, नीम के पत्ते, गिलोय के पत्ते, वो थोड़े मूंगना के पत्ते, सब खिला रहे, और थोड़ा उनको जो धुआं किया, यही कंडे वगैरह, और हो सका जो उनकी वैक्सीन जो भी थी, 4 चीज़ें किया। यही पूरा राज्य सरकार हरियाणा ने स्वीकार किया, पूरे राज्य में खुद मुख्यमंत्री ने प्रसार किया इसी को। महाराष्ट्र के लोक सत्ता ने विस्तार से छाप दिया। तो बोले पहली बार ऐसा हुआ कि 65,000 वहाँ के इतने व्यूअरशिप बना, उनको देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। तो पूरे लंपी ऐसे कई खतरनाक रोग, हमने फुट एंड माउथ डिसीज उसमें भी ऐसे ही किया। गोमूत्र से धोया, उसके जख्म को जाते अधिकृत लगाना, उसको पूरा धुआं करना, पूरा FMD हम लगभग 100% कंट्रोल है। तो एपिडेमिक जैसा फैलता है, फैल जाता है। तो आयुर्वेद में इसके इलाज है, हमको ऐसे पारंपरिक पशु चिकित्सक भी हमको खड़े करते, मतलब बहुत सारा अंग्रेजी चिकित्सा के ज़्यादा जिसको बोलते हैं आगे, हमको ये चीज़ों को बढ़ाना है, इस पर ध्यान देना है। इसी के अंदर जैसे अभी हम लोग ये कंडे बना रहे, ये बना रहे, ये बहुत सारी चीज़ बना रहे। तो अभी जैसे आपने त्यौहार मनाया, दुर्गा माता का है, उधर क्या बोलते हैं गणेश जी का, बहुत सारा सब किया, और ऐसे हमारे त्यौहार तो चालू रहते हैं। अब हम इसमें कितनी तरह की मूर्तियाँ और कितनी तरह की चीज़ें बना रहे, और वो अपने आप में वरदान है। तो ये मूर्तियों का इसका पूरा कार्य हमारे यहाँ ठीक ढंग से चले, और ये हम लगातार करें, मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये हमको करना चाहिए। इसमें ये ऐसे हमारे उसके इंस्ट्रूमेंट्स वो सब बन रहे हैं, ये रोज़गार के साधन हैं, ये सब हैं। अभी इस तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, ये गोबर से बन रही हैं, यानी प्लास्टिक को सीधा रिप्लेसमेंट है। तो ऐसे काम हम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ एक एक विस्तार वाले काम हुए हैं प्रभुपाद जी, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद हुए, वो बोलते थे मैं उसी को महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, अन्यथा वो दुरात्मा है। हमारे पूर्वजों ने पुण्य की हम एक अच्छे जीवन की तरफ हम ठीक स्थिति में, अभी कुछ लोग आगे आ गए तो ग्रामीण चिंता कर रहे, गाँव किसान के पास जा रहे, लेकिन आप सोचिए बहुत सारा वंचित वर्ग है जिसको कुछ
बहुत सारा वर्ग है जिसको 2 समय भी बराबर भोजन की व्यवस्था नहीं। अभी ये सब हम जब खड़ा करते हैं तो कितने लोगों को हम रोज़गार यानी अभी ये समझ लीजिए लाखों से ज़्यादा को रोज़गार मिल चुका है। बहुत बड़े परिवर्तन हुआ है, मतलब कई हज़ार लोग ये गोबर की बहुत चीज़ें बना रहे हैं, दीपक बना रहे, मूर्तियाँ बना रहे, कई बहुत बड़े स्तर पे। कुछ लोगों का टर्नओवर करोड़ में चला गया है। कुछ कार्यकर्ता इतने विशेष है जो यही सब बना के 2-4 हमारा प्रभु करके सिलीगुड़ी में वो कम से कम 4-5 करोड़ का टर्नओवर होगा। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। तो ये काम, और फिर हम जब गोमूत्र इसकी बात कर रहे हैं तो जो औसत एवरेज मार्जिन फार्म औसत किसान है उसको जीने का अधिकार इससे मिल रहा है। ये हमको वहाँ देगा, उसके आंसू गरीब के आंसू। हम बोलते हैं दीपक वहाँ जलाना है जहाँ अंधेरा है, ये सब काम वहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचाना है। तो उसका ध्यान हम रखेंगे, अपने आप एक सहज हो जाएगा। इसके कारण उनके स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर, और फिर इससे जब जुड़ता है तो उसका मानस भी बदल जाता है, पूरा ठीक हो जाता है। तो हमको ये कार्य वहाँ कैसे जाएगा, अभी उदाहरण के लिए जैसे ये है, हमने अग्निहोत्र सुबह प्रातःकाल से शुरू किया और इतने सारे गतिविधि की, अभी अंतिम संस्कार हो रहे। मुझे आज ही हम कुछ बात कर रहे थे, आंध्र की ऐसे बात चल रही थी कि बोले हमारे यहाँ पर अंतिम संस्कार में वही इतनी खतरनाक बातें सुनने मिलती है, गांव में लकड़ी नहीं मिल रही तो टायर से जला रहे। बोले मैं तो हिल गया। अभी मुझे किसी ने बता दिया, ये तो सब नया नया सुनने मिलता है, ये मैंने जीवन में पहली बार सुन लिया। फिर किसी ने भी थोड़े दिन पहले बताया कि वो कितनी जगह टायर का इसका रबर का चूरा, उसमें धूपबत्ती है, इसमें क्या बोलते हैं वो होम सामग्री, ऐसा गलत काम करे उसमें डाल रहे हैं। कहाँ जा रहा है ज़माना? वो घी कौन सा गलत जर्सी वर्सी का लाएंगे, वो जर्सी का दूध कैंसर में, बता दूँ क्या स्थिति है जर्सी वर्सी की। तो हमारे समाज को ज़रा जगाना है कि क्या क्या गलत काम चल रहा है। अभी ये इससे कितनी जगह पर, नागपुर, कितने पूरे देश में कुछ लोगों ने संस्थाएं बना दी अंतिम संस्कार के लिए। गोबर के कंडों से पूरा मनुष्य का जो भारतीय हमारी हिंदू पद्धति है, सनातन पद्धति है, उसमें वायुमंडल भी, क्योंकि आज इतने रोग लेके जा रहा है वो कैंसर, तो उससे वायुमंडल का शोधन हो रहा है। इसके करेंगे तो इस संस्कार को बढ़ावा देना है। होली, अभी इंदौर में होली होती है, हमारे कार्यकर्ता राजेश गुप्ता, मुझे नाम ले, बड़ा अच्छा कार्यकर्ता है, गौसेवा प्रमुख है, 6 साल लगभग हो रहे हैं। नई दुनिया पेपर, ये सब पेपर वाले साथ में लगे। हमको, मैं नागपुर में इंटरव्यू लेते हो, फ़ोन करते हो, इसका परिणाम बताए, इसका क्या होता है, इसका वायुमंडल में क्या परिणाम है, फिल्म्स क्या होती है, ये क्या होती है। वो होली लगभग 95% से ज़्यादा इंदौर की, पूरे शहर, बड़ा शहर है, यहाँ के लगभग आधा शहर है, 40 लाख का जनसंख्या होगा, पूरा इंदौर और आसपास पूरा नहीं के बराबर सारी होली कंडों से इससे होती है, ड्राई काउडन की। और सबसे बड़ी बात, 20-25 लाख के ग्रामीण लोग कंडे 2-4 दिन में बेचते हैं, 20-25 लाख रुपए की, 250 से ज़्यादा दुकान लगती है। कितना बड़ा वायुमंडल परिवर्तन हुआ। तो ये काम हमको हर सीरीज़ में, मतलब ये जितने रोज़गार के काम हैं ये हमको ध्यान देना है। हम इस काम में कैसे ज़्यादा लोगों को लाएंगे, कैसे युवाओं को प्रेरित करेंगे, और कभी बंधन मत लगाइए। जैसे अभी हमारे यहाँ वो समाचार आते कितनी बार, IIT वाले दूध बेच रहे, देशी गाय का दूध, A2 नाम के मिल्क से आज 100, 150, 200, मतलब चूँकि उसका भाई गाय का पालन का खर्च है, कोई बुरा ही नहीं है, 100-125 रुपये लीटर उसका खर्च भी पड़ता है। घी बिक रहा है 1,500, 2,000, क्योंकि अच्छा घी मिल रहा है लोगों को। तो ये चीज़ों का प्रसार इन्हें, लोग उसको स्वीकार करें, ये व्यवसाय खड़ा हो, तो देशी गाय को बढ़ावा मिलेगा, देशी गाय का पालन को बढ़ावा मिलेगा। और जर्सी क्यों नहीं? क्योंकि जर्सी के दूध से कैंसर, ध्यान दीजिए, विदेशों में 70-80 साल से गायों को मांसाहार खिला रहे, गायों को ये ऐसे इंजेक्शन दे रहे, पहले ऑक्सीटोसिन लाए फिर ऐसे इंजेक्शन दे रहे। ये इंजेक्शन सीधा गाय का दूध कैंसर कारक होता है। उन्हीं के यहाँ पे ध्यान में आ गया, अभी भारत में भी आने लगा। अभी हमारे यहाँ पे ऐसे रोगी आ रहे हैं, ऑटिज्म, हृदय रोग, कैंसर। न्यूजीलैंड में 9 साल के बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है, कैंसर हो रहा है। तो ध्यान में आया कि ये बड़ा खतरनाक स्थिति है। तो हमारी देशी गाय के दूध में A2 नाम का प्रोटीन है, उसमें A1 है, वो हमारा प्रोटीन से लिंकेज है उसका, प्रोटीन का, उधर हिस्टिडीन है, मतलब उसके बड़े अभ्यास है। तो हमारी देशी गाय का गव्य पदार्थ श्रेष्ठ है। हमारी गाय, अभी मैं वो बंसी रिगी में था, अभी इसी 14 तारीख को रात को वहीं रुका था मैं, इसी 14 दिसंबर को, अक्टूबर को 19 बछड़े दिया है। ध्यान दीजिए, 19 काव्स। कोई विदेशी गाय 4-5 के बाद बांझपन आता है, मृत्यु दर है, दुनिया भर का रीनल पेस्ट, थैलेरोसिस, कई झंझट है। तो विदेशी गोवंश खतरे की घंटी है, बहुत यहाँ का वातावरण से मेल नहीं खाती है। तो किसान को समझाना पड़ेगा। ये तो सरकारी ने छोड़ दिया है, अभी सरकार की नीतियाँ बदल रही है, लेकिन वो नीचे तक जाने में टाइम लगेगा, हमको बदलना पड़ेगा। तो हमको समाज को ये सब दस्तावेज के साथ बताना पड़ेगा कि विदेशी गोवंश इस धरती पे किसी भी स्थिति में योग्य नहीं है, हमको हमारे गोवंश को बढ़ाना है। तो इसका सबका आप अभ्यास करिए। मैं कुछ बातें अंत में जो विस्तार से, क्योंकि
माताएं सब लोग बैठे हैं। हमने सब लोगों ने अभियान चलाना है। प्लास्टिक इस समय इस दुनिया का बहुत बड़ा खतरे का घंटी है, जिसको जानलेवा बोलिए। जो कैरी बैग्स होती है, अभी मैं गलती से कहीं देख रहा था, अभी यहाँ तो ज़्यादा नहीं है, एक एक गाय के पेट से 75 किलो 110 किलो भी निकल रहा है। 110 kg एक गाय के पेट से, ध्यान दीजिए। आप सोचिए 10 किलो कितना दिन में जमा हुआ होगा। यानी गाय क्या दर्द लेके जा रही है, क्या चल रहा है। जब हमने एक ऑपरेशन किया, मुझे कोई महात्मा जी का, नागपुर की बात है, हमने 2.5 साल पहले ऑपरेशन किया, तो मैंने पूछा उनको कि मैं करूँ, मेरे को कष्ट हो रहा है क्योंकि वो गाय बचेगी, तो शंका लग रही थी, नाक से पानी, ये देखने में उसको गोग्रास देता था। मैं आपको गोग्रास का भी आग्रह करना था। तो पूरे देश में करोड़ों गोवंश के पेट में प्लास्टिक है ये इस समय, और समुद्र में 20 करोड़ टन से ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिए, 20 करोड़ टन्स। दिल्ली और ऐसे बड़े महानगर 3,500 टन पर डे का कचरा, उससे ज़्यादा है। 3,500 का मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, 4-5 साल पहले का है। ऐसा बड़ा वहाँ पर वो गिरता है कचरा, तो कितनी गाड़ियों को लेके सभी होता है। हमारे जो पश्चिम का ये था फूड, जैसे बोलते हैं यूज़ एंड थ्रो सोसाइटी, अभी ये हम पर्यावरण के पाठ तो इनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को कैसा सुरक्षित रखना, सबको अच्छा पैकिंग वैकिंग। जैसे मैं भी पारिवारिक जैसा हूँ, तो मैं राजस्थानी समाज से हूँ, मुझे कष्ट होता है, हमारे पत्नी बच्चे जो भी रहते हैं बहुत बार, तो साड़ी भी पैक करना है, ये भी पैक करना है, मतलब आदमी को भी पैक करो। अभी घर में जाते हो, जैसे पानी आजकल प्लास्टिक में आ रहा है, मैं देखता हूँ कैन वैन में सब, यानी प्लास्टिक के बिना हमारा जीवन ही गड़बड़ हो गया है। अभी कोई छोटा कॉन्फ्रेंस कोई जगह जाएंगे तो वो छोटे छोटे बोतल में, मुझे वो पानी देख के एलर्जी होती है। वो नहीं चाहता हूँ कि वो 200 ml का पानी नहीं पियेंगे, एक बोतल लेके हम प्रकृति के लिए संकट खड़ा करेंगे। क्योंकि आज की बात है, आज हम खेत में गए वहाँ पर, तो उसमें इतनी बोतल इतना देख के परेशान हो गए। वो मंदिर का स्थान है, सब है, लेकिन वो बड़ा कष्टकारी था। यानी कितने किसान हमको शिकायत करते, मुझे खेती करना मुश्किल हो रहा है प्लास्टिक के लिए। तो हमको इसको जल्दी से जीवन से विदा करना है, जितना कम से कम हम, क्योंकि हम भी फंसे हुए। मैं कुछ सामान का भी हमारी आदत है, किसी को ला के कुछ जैसे बैठ देना, कुछ तो पैकिंग में आता है, अनाज आ रहा है, इसमें आ रहा है, उसमें। तो ये प्लास्टिक को कितना हम रोक सकते हैं, प्रयास करिए। और सबने ध्यान देना है कि सबने रोज़ गोग्रास, हमारे यहाँ जो हम पाठ जाप जो वो तो करना ही करना है, लेकिन हमारा जीवन आदर्श बना के इसकी तरफ ध्यान दीजिए। आज सूर्योदय के बाद उठने की बहुत ज़बरदस्त परंपरा बोली आदत बन गई है। सूर्योदय के पहले स्नान हो रहा है क्या, और हम जैसे यहाँ उन्हीं आसन पे हैं, इस पर हम कुछ पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं, मंत्र जाप, और कुछ खाने के पहले गोग्रास, गाय को हम गाजर केला करी, कुछ कच्ची चीज़। भारतीय शास्त्र, बड़े गहरे शास्त्र, गीता प्रेस के गोसेवंत में सब दिया है। सुबह गाय के दर्शन किए तो सारे पाप नष्ट होते हैं। गाय के चरणों की धूल मस्तक पर लगाई, सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य मिलता है। गाय की परिक्रमा सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा, हम उसका प्रयोग करें। जो काउकडलिंग की बात चल रही है, गाय को सहलाना है, गाय का ध्यान रखना है, उसका पूरा जिसको बोलते हैं मानसिक तनाव दूर होता है। बहुत प्रयोग हमने ज़्यादा करके ब्लड प्रेशर में अभ्यास किया। 250 था, नागपुर के एक हमारे वहाँ भरत पांडे थे, ऐसे बहुत लोगों में किया। तो उसमें पहले विशेष करके देखा, उनका नीचे का 150 ऐसा शिवरिंग कंपन होता था। उनको बता दिया तुम गौशाला में, तुमको समझ में आता है। हमारी कुछ व्यक्तिगत बात है, 2006 की बात है, 17 साल पहले की। वो गौशाला में जाने लगे, उनको मन को जज गया, क्योंकि कुछ भी उनका काम नहीं कर रहे, एलोपैथी काम नहीं, होम्योपैथी कुछ काम नहीं कर रहे। वो कुछ गोग्रास देते थे और खिलाते थे, वहाँ हमारे शहर में गौशाला है। तो 5-6 महीने बाद आए, पूरा रिकॉर्डिंग उन्होंने रखा था। वो 150 वाला 85-90 पे आ गया, और 250 वाला 115, और कितने साल तक पूरे स्वस्थ रहे। वेरिकोज और कोई झंझट नहीं, कितने सारे रोग तो कैसे गए पता नहीं। 17 विशेषज्ञ डॉक्टर्स वैद्य के सामने रखा, सबके आँख में पानी थे, बोले केवल गाय को सहलाने से मेरे इतने रोग चले गए। तो गाय के सानिध्य में हम परम आनंद की प्राप्ति कर सकते। हमको उसके निकट, हमारा देशी गोवंश जो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, दुर्लभ हो रहा है, अभी कुछ प्रयासों से आगे बढ़ेगा, ये हमको समय रहते बचाना है, हमको जागरूक होना है। तो हम ये गोग्रास, क्योंकि गाय के बारे में ऐसा बोला है, गो भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, असंभव संभव होता है। ये हम अपने जीवन में देख सकते हैं। हम लोग ये जो भी कर पा रहे हैं, जो भी हुआ है, ये गाय की और इन लोगों का आशीर्वाद है, प्रभु कृपा है। तो ये सब आप लोग भी इसका अनुभव करिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार परिचित जितने हो सके इनको जोड़िए, जीवन का ये लक्ष्य बने। और हमारे जो पारिवारिक बाकी जिम्मेदारी वो काम होंगे, वो कोई रुकने वाले नहीं है, वो कराते रहें। इस काम का संकल्प करेंगे तो ईश्वर उसकी योजना कर देंगे, उसकी रूपरेखा बना देंगे। तो ये क्रांतिकारी कार्यक्रम है। यहाँ से सारे देश को, सारी दुनिया को, इतने सारे देशों में हमारा ये पूरा, और मैं
क्योंकि मुझे आनंद होता है मैं जब ये शब्द देखता हूँ। तो मैंने उस समय सुब्रमण्यम स्वामी के सामने सबके सामने बोला था, स्टॉक एक्सचेंज बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसमें सी है बीच में, तो मैं उसमें बोल देता हूँ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एंड काउ कॉन्शियसनेस। हम गोवंश के लिए समर्पित रहेंगे। हम गोवंश भी, क्योंकि कृष्ण भगवान गोपाल बनकर आए द्वापर में, उन्होंने गोरक्षा का संदेश जो दिया है वो घर घर तक ले जाने की हमारी सबसे पहले प्राथमिक जिम्मेदारी, क्योंकि हम उधर के भक्त हैं, तो हम उसको आचरण में लाएंगे। हम गीता को सुन रहे हैं, गीता की सुनेंगे, कृष्ण जी को सुन रहे हैं तो कृष्ण जी की और पूज्य प्रबोधपाद जी की सुनेंगे। उनके जो कि जैसे हमें पूज्य सरदार जी ने 50 से ज़्यादा पुस्तकें, तो उन्होंने जो जो गोवंश के बारे में बोला, जो उनकी श्रद्धा उनका भावना थी, उसको नीचे लाना है। तो आप लोग ये सब करेंगे। मुझे आनंद हो गया कि आपने बोलने का मौका है, ये सब रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं हमारे श्रीनिवास जी, ये घर घर तक जाए, ये पूरे देश में संदेश जाए। तो ये जो विभीषिकाएँ चल रही है, जो परेशानियों का, इससे हम समाज को बाहर ला सकते हैं। तो गोवंश वास्तव में जीवन का आधार है, हम कि इसके बिना सृष्टि में जीवन असंभव है। तो उसको फिर से सुरक्षित करें, जितना योगदान करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। सबको वंदन करता हूँ। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्री राम प्रभु हैं, वो उधर विजय राम जी हैं, ऐसे बहुत सारे राम जी के अवतार तो हम लोग बोलते हैं, और अभी तो पूरा देश इनका जाप कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। 22 तारीख को एक अच्छा मंदिर स्थापना, पूरे काम को आगे बढ़ाएंगे और इनको मजबूत करेंगे, ऐसा प्रयास करिए। आपको धन्यवाद।